वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। मुल्की वक़ार और खुददारी की खातिर तमाम सियासी इख्तिलाफात और बामी खिंचाव ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान की बका में हम सब की बका है। मुअज़्ज़ज़ ऐवान मुल्की सलामती का ज़ामिन बनेगा। सियासत अलग मगर रियासत की तामीर और तरक्की मुश्तरका मिशन होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, बलूचिस्तान की तरक्की के लिए दी जाने वाली हर कुर्बानी कम है। फैसले मकामी क़यादत और अवाम की भरपूर मुशावरत से किए जाएंगे। गवादर के रोशन मुस्तक़बिल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का इत्तेहाद नागुज़ीर है। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस मजीद 21 ख्वारिज हलाक। 72 घंटों के दौरान हलाक ख्वारिज की तादाद 48 हो गई। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितनर ख्वारिज 4 अहम ख्वारजी रिंग लीडर ख्वारजी खालिद रजा उर्फ सालार, ख्वारजी मफ्तून, ख्वारजी मूसा और ख्वारजी इमरान उर्फ अयान मारे गए हैं। हलाक ख्वारजी रिंग लीडर सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के कत्ल समेत मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मतलूब थे। हलाक दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। भारतीय एयरफोर्स का एक और जंगी तैयारा हादसे का शिकार। भारतीय पायलट की नाअहली बेनकाब। भारतीय जंगी तैयारों के पे दर पे हादसात आलमी सतह पर भारत की बदनामी और रुसवाई का सबब बन गए। भारतीय जरीदा इंडिया टुडे के मुताबिक आसाम के जिला जोरहाट में भारतीय फिजाइया का जंगी तैयारा AN-32 हादसे का शिकार हुआ। लैंडिंग के बाद भारतीय लड़ाका तैयारे में आग लग गई। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई। अमेरिका और ईरान के दरमियान जल्द माहिदे का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म तकरीब में शिरकत के लिए जनेवा जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की सालसी कोशिशों से मुतल्लिक एक्स पर पैगाम। कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन के ख़त्मी और मुत्तफ़िका मतन पर इत्तफाक हो गया। अमन अब इतना करीब है जितना पहले कभी नहीं था। अगले मरहले को हतमी शक्ल देने के लिए अमेरिका और ईरान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिफारिशी कोशिशें जारी हैं। ईरान के साथ मुआहदे पर पीर तक दस्तखत हो सकते हैं। सदर ट्रंप मुआहदे के मदरजात लीक होने पर ईरान पर बरस पड़े। गैर मुअज़्ज़ज़ फरीक करार दे दिया। वार्निंग देते हुए कहा कि बेहतर होगा ईरान फौरी तौर पर अपने मामला दुरुस्त कर ले। नायब सदर JD वेंस कहते हैं कि सिर्फ मुआहदे पर दस्तखत से ईरानी मुंजमद फंड्स बहाल नहीं होंगे। मुजवजा मुआहदे के तहत तयशुदा जिम्मेदारियों के बाद ही ईरान को मुआशी फवायद हासिल हो सकेंगे। अगले 1 से 2 दिन में मुआहिदा हो सकता है। तब्दीली मुमकिन है। मुआहिदे के 14 नुकात होंगे। मुआहिदे पर दस्तखत डिजिटल तौर पर होंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया। जौहरी मामलात के बाद मराहिल में ज़ेर बहस आएंगे। मुआहिदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। हमारी तलवार हमेशा आबना हरमस पर लटकती रहेगी। ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग का फतह है। जंग के बाद मजीद मजबूत होकर उभरा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, मुआहिदे के करीब होने का दावा कोई नहीं, असल मसला दूसरे फरीक के मुतज़ाद बयानात हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दोनों वज़राए ख़ारजा ने इत्तेफ़ाक़ किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मफ़ाहमत ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम में मददगार साबित होगी। कौमी असम्बली में नए माली साल का 18,000 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। आइंदा माली साल में शरह नमू 4%, महंगाई की शरह 8.2% बरकरार रहेगी। बजट में सबसे ज्यादा कर्जों और सूद के लिए 8,054 अरब रुपए मुख्तस। पेंशन पर 1,169 अरब रुपए, फौजी पेंशन पर 822 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना। सिविल पेंशन पर 272 अरब रुपए खर्च होंगे। दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए मुख्तस। सब्सिडी की मद में 1,091 अरब रुपए। सिविल हुकूमत पर अखराजात का तखमीना 1,071 अरब रुपए है, जबकि एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना है। मजमूई तौर पर जारी अखराजात 17,495 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना है। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब होगा, जबकि FBR का टैक्स वसूली का हदफ 15,264 अरब रुपए रहने का तखमीना है। आइंदा माली साल में 5,336 अरब नॉन टैक्स आमदन से हासिल होंगे। आइंदा माली साल निजकारी से 161 अरब रुपए हासिल होंगे। पेट्रोल और डीजल में रिलीफ के लिए 128 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान। ज़रे शोबे का हदफ 3.8% मुकर्रर करने की तजवीज़। अहम फसलों का हदफ 3.6% रखने, दीगर फसलों का हदफ 4.2% रखने की तजवीज़।
बजट में सरकारी मुलाजमीन को मामूली रिलीफ, तनख्वाहों और पेंशन में 7%, कम अज कम माहाना उजरत में 10% इजाफा, कम अज कम माहाना उजरत 40,700 रुपए हो जाएगी। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके के 4 स्लैब्स पर टैक्स में कमी और सरचार्ज खत्म करने का ऐलान। माहाना 1,83,000 तक तनख्वाह लेने वाले रियायत से महरूम, 50,000 वालों पर इस्तिस्ना बरकरार रहेगा। 22 से 32 लाख सालाना आमदन पर टैक्स 23% से 20% करने की तजवीज़। 32 से 41 लाख सालाना आमदन पर टैक्स 30 से 25% करने की तजवीज़, जबकि 41 से 56 लाख रुपए सालाना आमदन पर 35 से 29%, 56 से 70 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह 35 से 32%। 22 लाख से कम तनख्वाह वालों के लिए कोई रियायत नहीं। कौन कितना टैक्स देगा, एबीएन न्यूज ने हिसाब लगा लिया। बजट में माहाना 75,000 रुपए तनख्वाह पर 250 रुपए, 1 लाख रुपए पर 500, 1.5 लाख रुपए पर 6,000, 2 लाख रुपए पर 13,000 रुपए, माहाना 3 लाख रुपए पर 34,666 रुपए, 4 लाख पर 62,000 रुपए, 5 लाख पर 92,000, 6 लाख रुपए पर 1,24,500 रुपए, 7 लाख रुपए पर 1,59,500 रुपए, 8 लाख रुपए पर 1,94,500 रुपए, माहाना 9 लाख पर 2,29,500 रुपए। पेट्रोल 4 रुपए और डीजल 2 रुपए सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 378 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 1 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 282 रुपए 19 पैसे फी लीटर। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पर लेवी में 9 लीटर 9 रुपए 24 पैसे कमी कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर लेवी 8 रुपए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत। कहा, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है। हमारे मुंतखब अरकान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे। नून लीग जीबी में हुकूमत साजी पर पीपल्स पार्टी की हिमायत करती है। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर-ए-आला पीपल्स पार्टी का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नून लीग का होगा। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में फार्मूला तय पा गया। बिलावल भुट्टो की तस्दीक। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश का खैर मकदम करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी की जीबी में अक्सरियत को तस्लीम करना जमहूरी रिवायात का तसलसल है। इसाक डार और बोसे नकवी ने यकीन दहानी करवाई थी। नून लीग हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देगी। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत में तमाम सलाहियतें बरूए कार लाएगी। बजट में गरीब के लिए कुछ भी नहीं रखा, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, ना लोड शेडिंग कम होगी, ना बिजली की कीमत कम और ना ही दीगर अशिया सस्ती होंगी। हुकूमत की शाह खर्चियों की कमी के लिए मुकम्मल मैनेजमेंट की जरूरत है। आवाम को गलत अदाद शुमार बताने से मसाइल दुरुस्त नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी ने कल दुरुस्त कहा कि जीबी में मुस्लिम लीग नून की 3 सीटें हैं। उन्होंने ये भी ऐसे ही जीती हैं जिस तरह कराची में मेयरशिप के इलेक्शन जीते हैं। बन्नू में तूफान ने तबाही मचा दी, 5 अफराद जाबाग, 25 जख्मी। मियावाली में तूफानी हवाओं ने छतें उड़ा दी, गरीबों की झुग्गियां उड़ गईं, रेहड़ियां और दुकानें सब हवाओं ने उड़ा दिया। 120 किलोमीटर फी घंटा की तूफानी हवाओं ने रक्षा उड़ा दिया। दियामर के बालाई इलाकों बाबस टॉप, नागा पर्वत और बटुगा टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। चिल्लास शहर और गर्दोनवा में तेज बारिश, नदी नालों और दरिया सिंध में पानी के बहाव में इजाफा, सैलाबी सूरत हाल का खदशा।